Scholars, this is Yash, and welcome back to Assisity Point. So, what we are going to do from today's session, we are going to learn about tenses. Why? Because in the last session, we completed all the kinds of participles, present, past, and perfect participles. I hope you remember too. So, आज के session में we are going to have an introduction only for tenses because the kinds of tenses would be covered later in a separate session. Okay, तो जो kinds of tenses है like present, past and future वो उसका सेपरेट सेशन में रखूंगा प्रेजेंट के लिए अलग पास्ट के लिए अलग एंड फ्यूचर के लिए अलग बट आज के सेशन में आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इन इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस व्हाट टेंसेस आर एंड हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड देम एंड एम्प्लॉय देम इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट व्हाइल स्पीकिंग एंड इन रिटन आल्सो है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज के सेशन में वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो टेंसेस जैसे कि आप देख ही रहे हैं तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीन तरह के क्यों होते हैं? बिकॉज हमारे पास टाइम भी जो होता है तीन तरह का होता है। सो यू कैन रिलेट टेंसेस विद टाइम, है ना। बिकॉज जो वर्ब्स होती है टेंसेस के अंदर दे एक्सप्रेस टाइम, है ना। देयर एक्शंस आर एक्सप्रेस्ड फॉर थ्री ऑफ द टेंसेस, थ्री ऑफ द टाइम्स लाइक प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। तीनों को जो ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं टाइम होते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ये कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं पर्टिकुलर वर्ब से, और वो वर्ब्स टेंसेस के अंदर आ जाती है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ सब कुछ, बिकॉज आई डू नॉट वांट कि भाई आपको टेंसेस में कोई इशू हो, बिकॉज टेंसेस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो अगर टेंसेस जैसे इंट्रोडक्शन है आज के सेशन में, अगर इंट्रोडक्शन में कुछ गलती हुई तो भाई आगे जाके भी आपको फिर मतलब समझने में कॉम्प्रहेंड करने में इशू आ सकता है। तो जो भी मैं बताऊंगा टेंसेस अगर आपने पहले पढ़े हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ टेंसेस लाइन बाय लाइन बताऊंगा और इलैबोरेटली भी आपको जो है टेंसेस का मतलब बताने वाला हूँ, है ना। चलिए, तो टेंसेस क्या होता है? टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। हमेशा ध्यान रखना टेंसेस के अंदर पांच फॉर्म्स आती है वर्ब्स की। वो कौन सी होती है? आई विल बी टेलिंग यू लेटर। व्हिच इंडिकेट्स द टाइम। मैंने आपको बताया जो वर्ब होती है वही टाइम शो करती है। जो टेंसेस में रूल होता है उसके अंदर जो वर्ब आती है वो आपको टाइम शो करेगी, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, एंड स्टेट बताती है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। टेंसेस के दो काम होते हैं जिसके अंदर जो वर्ब होती है वो दो काम करती है। एक तो आपको आपका जो एक्शन है उसका स्टेट बताती है। स्टेट मतलब उसकी स्थिति क्या है एक्शन की। हैबिचुअल एक्शन है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है, इस तरीके से। और दूसरा क्या बताएगा? टाइम बताएगा। वो वर्ब ही बताती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म्स। पांच तरह की जो फॉर्म्स होती है वो हम देखेंगे कौन सी होती है। तो वो ही क्या बताते हैं? आपको टाइम बताते हैं कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द टेंसेस ऑफ अ वर्ब एक्सप्रेस, ठीक है, द टाइम। ठीक है, अदर वर्ड्स में, अदर वर्ड्स का मतलब हो गया दूसरे तरीके से जो टेंसेस होगा वो क्या बताएगा? वो टाइम बताएगा एक्शन का, कि भाई एक्शन हो कब रहा है, और डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। ठीक है, मतलब वो उसका जो कंप्लीटनेस है एक्शन का वो कितना है, उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, कि कितना कंप्लीट हो गया है वो जो भी एक्शन हो रहा है। क्या वो अभी चल रहा है, क्या वो कंप्लीट हो चुका है या होने को है। इस तरीके से आपको टेंसेस में जो है वर्ब्स इंडिकेट कर देती है सब कुछ। इट सेज वेदर इट टेक्स प्लेस नाउ, ठीक है, वेदर इट टुक प्लेस इन द पास्ट और वेदर इट विल टेक प्लेस, इट विल टेक प्लेस सम टाइम इन द फ्यूचर। सिंपल सी बात है, आपको लाइन समझ में आ गई होगी। ये लाइन ने सब कुछ बता दिया है कि भाई वर्ब्स का काम क्या होता है। कि भाई जो टेंसेस है उसमें वर्ब्स आपको बताएगी कि क्या वो अभी हो रहा है, एक्शन, एक्शन की बात कर रहा हूं मैं, या वो पास्ट में हुआ था, या वो फ्यूचर में होगा। तो ये तीनों चीजें आपको पता लग जाएगी वर्ब से, जो कि टेंसेस का ही पार्ट है। ठीक है, द वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म्स। और जो वर्ब्स है वो टाइम को कैसे बताएगी? बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। पांच तरह की फॉर्म होती है वर्ब्स की, एज यू नो। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, पांच होती है। तो यही क्या करेंगे? आपको अपनी फॉर्म चेंज कर करके आपको जो है टाइम बताएंगी। यानी कि फर्स्ट फॉर्म अलग टाइम बताती है, सेकंड अलग बताती है, थर्ड अलग बताती है। ठीक है, कैसे बताती है हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है टेंसेस में। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट व्हाट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो अबाउट टेंसेस, है ना। तो टेंसेस में ये समझ लिया बहुत। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, टेंसेस का काम क्या होता है, टाइम बताना, दूसरा स्टेट ऑफ एन एक्शन बताना कि एक्शन की स्थिति क्या है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन दिस मैनर अ वर्ब में रेफर टू, ठीक है, तो वर्ब क्या क्या बताएगी दोबारा से आप एग्जाम्पल्स के द्वारा, हम एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे समझेंगे। इंट्रोडक्शन पहली स्लाइड में हमें समझ में आ गया कि भाई वर्ब करती क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम एग्जांपल्स। ठीक है, पहले क्या बताएगी? टाइम ऑफ एन एक्शन, कि भाई वो एक्शन कब हो रहा है। तीन सेंटेंसेस में आपको समझ में आ जाएगा। मदर ईट्स ओट्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे ईट्स है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इससे क्या पता लगा? प्रेजेंट टाइम है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बताती है आपको? प्रेजेंट टाइम बताती है। इससे आपको ये पता लग गया। मदर एट ओट्स इन द मॉर्निंग, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बताती है? पास्ट बताती है। तो इससे हमें पता लगा कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है क्या बताती है? पास्ट बताती है। मदर विल ईट ओट्स इन द मॉर्निंग, विल ईट,
विल ईट का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर बताता है। यानी कि अगर अगर मेन वर्ब से पहले आपका विल आ जाए या शैल भी आ जाए तो वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। यानी कि मदर खाती है दिन में, सॉरी मॉर्निंग में, सुबह सुबह क्या खाती है, ओट्स खाती है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, मदर ने खाया ओट्स मॉर्निंग में। अभी इसका मतलब क्या हो गया, मदर खाएगी ओट्स मॉर्निंग में। ठीक है, यहाँ पे ईट्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस के साथ। एस के साथ ये एस क्यों आया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि भाई यहाँ पे एस क्यों लगाया है। ठीक है, अभी अब मुझे पता है, आपको पता होगा, फिर भी जिसको नहीं पता, दे कैन हैव, दे कैन वेट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईट्स है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे पता लगा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करेगी, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट टाइम को इंडिकेट करेगी, और वर्ब के साथ अगर विल लग जाए तो वो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करेगा। तो ये क्या है, पहला टाइप है, लाइक द एक्शन, द फंक्शंस ऑफ टेंसेस का, कि भाई टेंसेस का काम क्या होता है। पहला काम क्या है, आपको टाइम बताना। तो दूसरे काम की बात कर लेते, दूसरे फंक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई टेंसेस करता क्या है। टेंसेस स्टेट बताता है अपन एक्शन। स्टेट का मतलब क्या हो गया, स्थिति, कि भाई वो जो एक्शन है उसका स्टेट क्या है। स्टेट मतलब उसकी पोजीशन क्या है इस पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ही वॉचेस बीबीसी न्यूज। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे वॉचेस आया है, वॉच के साथ ईएस लगा दिया है। तो अगर किसी वर्ब के साथ ईएस लगा दोगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट ऑफ एक्शन कैसे पता लग रही है कि भाई उसकी एक्शन की स्थिति क्या है, हैबिचुअल है, मतलब करता है। क्या करता है, वो देखता है बीबीसी न्यूज। तो ये क्या हो गया, स्टेट हो गई। तो टेंसेस का काम होता है स्टेट बताना। आई होप यू मस्ट हैव गॉट, है ना। तो स्टेट ऑफ एन एक्शन कि भाई उसका जो एक्शन है देखने का बीबीसी न्यूज को, वो रेगुलर बेसिस पे है, हैबिचुअल एक्शन है उसका। तो ये हो गया स्टेट ऑफ वॉचिंग, हिज वॉचिंग द बीबीसी न्यूज चैनल, है ना। उसके बाद है ही इज वॉचिंग बीबीसी न्यूज। अब यहाँ पे क्या आ गया, इज वॉचिंग आ गया, तो यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा तो प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाएगा। यानी कि एक्शन का स्टेट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, वो अभी भी देख रहा है, काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता लगा है कि भाई अगर वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे इससे हमें ये पता लग रहा है कि भाई वो प्रेजेंट में है। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखो, ये क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना। तो यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा तो वो प्रोग्रेसिव स्टेट को शो करेगा, एक्शन का। ठीक है, कॉन्टिन्यूस स्टेट को शो करेगा एक्शन की। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है जो स्टेट ऑफ एन एक्शन है, ऑफ हिज वॉचिंग बीबीसी न्यूज है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, अभी भी देख रहा है ना। नेक्स्ट, ही हैज वॉच्ड बीबीसी न्यूज। अब यहाँ पे हैज वॉच्ड आ गया है। यानी कि इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, जो वॉच्ड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनी फॉर्म्स होती हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में। आपको ये फॉर्म्स कहाँ से पढ़नी है, ये कोई बुक प्रेफर कर सकते हो, और मैं आपको बाद में बता ही दूंगा कि आपको फॉर्म्स करनी जरूरी है, कि भाई वर्ब्स की फॉर्म्स क्या होती है। बिकॉज स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आपको कौन सी फॉर्म का यूज करना है, पर्टिकुलरली फॉर द रेस्पेक्टिव टाइम। प्रेजेंट के लिए अलग, पास्ट के लिए अलग, फ्यूचर के लिए अलग, है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो वॉच है, ठीक है, वॉच हैज के साथ आया है, तो अगर किसी वर्ब के साथ हैज, हैव, हैड आ जाता है तो उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यानी कि वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड यहाँ पे यूज हुई है। अब ये कौन सा टेंस हो गया, ये है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे हमें ये पता लगा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं वो क्या बताते हैं कि एक्शन हो चुका है, प्रीसीडिंग फंक्शन मतलब एक्शन हो चुका है। ठीक है, ये बताता है कि जो एक्शन है हैज बीन कंप्लीटेड, इट हैज बीन परफेक्ट। ठीक है, वो परफेक्ट है, एक्शन जो है परफेक्ट है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा है ये स्टेट क्या है एक्शन की, कि भाई उसने देख लिया है, उसने बीबीसी न्यूज देख लिया है। ठीक है, ये है स्टेट ऑफ द एक्शन, जो एक्शन क्या है, देखना। ही हैज बीन वॉचिंग बीबीसी न्यूज। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हैज बीन लग जाता है तो वो उस एक्शन को शो करेगा जो पहले से हो रहा है और अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, होने वाला है कंप्लीट। ठीक है, जो पहले से हो रहा है लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कॉन्टिन्यूअस मोशन में है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है, तो ये क्या है, एक तरह का टाइम एक्सप्रेशन है। टाइम एक्सप्रेशन मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब के साथ लाइक वॉचिंग के साथ हैज बीन लग जाता है, क्या लग जाता है, हैज बीन लग जाता है, तो वो उस एक्शन को शो करेगा कि जो पहले से हो रहा है और अब तक चल रहा है। यानी कि वो पहले से देख रहा है बीबीसी न्यूज और अब तक भी देख रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वाला जो है हैज के साथ वॉच्ड, ये वाला बताता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये वाला ये नहीं बताता एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये बताता है एक्शन बहुत टाइम से चल रहा है या पहले से चल रहा है, वो अब तक चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन है। तो यहाँ पे एक्शन क्या था, वॉचिंग था, देखना, है ना। तो आई होप इस स्लाइड में आपको पता लग गया होगा, जो टेंसेस होते हैं उसमें जो वर्ब्स होती है वो दो रोल प्ले करती है टेंसेस के अंदर। पहला क्या बताती है आपको, टाइम बताती है कि वो एक्शन, जो एक्शन जो भी हो रहा है वो कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। और दूसरा क्या बताती है, वर्ब स्टेट बताती है, स्टेट मतलब स्थिति, कि उस एक्शन का स्टेट क्या है अभी।
वेदर वो हैबिचुअल एक्शन है, होता रहता है, हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, हो चुका है, प्रीसीडिंग है, या पहले से चल रहा है, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी चल ही रहा है, ठीक है? या वो कौन-सा है, अपना टाइम एक्सप्रेशन ये वाला है, ठीक है? आई होप आपको ये सेकंड स्लाइड भी कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस, इंग्लिश हैज़ 3 टेंसेस। मतलब इसका मतलब ये है, लाइन इतनी मैंने लिख रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश के 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 टेंसेस होते हैं मतलब इंग्लिश के अंदर। प्रेज़ेंट, ठीक है? एक ये है, लेट मी टेक द ब्लैक कलर, है ना? प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आपको पता है, पहले से पता है, मुझे पता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, टेंसेस तो बहुत पहले पढ़ा देते हैं स्कूल में। तो 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेज़ेंट क्या बताता है? वर्तमान, पास्ट क्या बताएगा? भूत, एंड फ्यूचर क्या बताएगा? भविष्य, है ना? तो प्रेज़ेंट टेंस क्या शो करता है? सिंपल सी बात है, आपको पता है, इन सब के रूल्स पढ़ने हैं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस, ये कोई नहीं पूछने वाला कि भाई कितने टेंसेस होते हैं, तो बहुत बच्चे वाला सवाल हो गया। आपसे क्या पूछेंगे? इनके बेसिस पे जो रूल बनेंगे, उनके बेसिस पे जो वर्ब्स की फॉर्म्स होगी, वो आपसे पूछा जाएगा, या तो एरर में होगा या फिर इन द ब्लैंक्स में होगा। एलएससी के अंदर आएगा। ठीक है? और टेंसेस इतने कॉमन है कि आपको है ना ये इग्नोर नहीं करने हैं, बिकॉज़ इन ऑल द एग्जामिनेशंस वेदर उसका लेवल कोई भी हो, ठीक है? छोटा हो, बड़ा हो, टेंसेस हर जगह यूज़ होते हैं, ठीक है? तो टेंसेस चाहे एसएससी के लिए पढ़ो, पर्टिकुलरली फॉर योर एग्जामिनेशन, या स्पीकिंग के लिए पढ़ो, या किसी और एग्जामिनेशन के लिए पढ़ो, टेंसेस लाइक ये मान लो, टेंसेस आर द बेसिक्स, ठीक है? विदाउट डूइंग टेंसेस यू कैन नॉट गो अहेड इन इंग्लिश, ठीक है? तो यू कैन नॉट एवर अवॉइड टेंसेस, ठीक है? तो टेंसेस आपको करने ज़रूरी है। बेशक आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है टेंसेस करने का, वो मैटर नहीं करता। ये कभी ना कभी दोबारा आएँगे तुम्हारे सामने, और तब भी आपको टेंसेस करने पड़ेंगे, ठीक है? ये इतने बेसिक्स हैं और इतने कॉमन हैं सबके बीच में। शोज़ एन एक्शन, जो प्रेज़ेंट टेंस होता है वो एक्शन बताता है जो अभी हो रहा है, नाउ, है ना? प्रेज़ेंट में हो रहा है। पास्ट क्या बताता है? जो पहले कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड, ठीक है? कंप्लीट हो गया है, या अभी भी चल रहा है, लेकिन पास्ट में चल रहा है, पास्ट में। पास्ट में वो सारे टेंसेस आएँगे जो पास्ट के होंगे, प्रेज़ेंट का कोई नहीं आएगा। और फ्यूचर क्या बताएगा? विल का मतलब हमेशा समझ जा रहा है, विल आ गया एज़ अ वर्ब, एज़ एन हेल्पिंग वर्ब। तो एज़ अ हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखो कि विल हमेशा फ्यूचर बताता है, या शैल भी आ जाता है तो भी वो फ्यूचर ही बताता है, ठीक है? तो विल क्या बताएगा? आपका फ्यूचर टेंस बताएगा। है ना? तो ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन है टेंसेस की, एंड इनको रटना-वटना नहीं है, इनको समझना है, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बिकॉज़ दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है? आई होप कि भई आपको यू शुडन्ट हैव एनी डिफिकल्टी और इश्यूज़ और एडवर्सरी टू फैथम देम, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ईच ऑफ दीज़ 3 हैज़ 4 डिफरेंट वैराइटीज़। अब एक बात तो ध्यान रखनी है कि भाई जो टेंसेस होते हैं प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है? वो हो गए इसके फॉर्म्स। उन फॉर्म्स के लिए सब पार्ट्स होते हैं। सब पार्ट्स का मतलब क्या हो गया? उनके छोटे-छोटे पार्ट होते हैं ना, छोटे-छोटे टुकड़े मान लो। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हमारे फ़ॉर्मूलेज़ बनते हैं, रूल्स बनते हैं, और वी कैन एम्प्लॉय देम इन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है? तो कैसे ये होते हैं ये? ये होते हैं, अरे यार! 1 सेकंड, मेरे को लेना है व्हाइट कलर, बिकॉज़ व्हाइट कलर ही दिखेगा इस स्लाइड पे। तो अब देखो, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, ईच ऑफ दीज़ 3, कौन से 3? 3 वाले प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके क्या है, डिफरेंट 4 वैराइटीज़ है। वैराइटीज़ का मतलब मान लो सब पार्ट्स, मतलब उनके भी पार्ट है। ठीक है? टेंसेस के पार्ट कितने हो गए? 3, प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो उनके भी पार्ट्स मान लो, 4 पार्ट्स होते हैं, उनके सब पार्ट्स। ठीक है? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। वर्ब्स की फॉर्म्स अलग-अलग लगती हैं इन चारों सब पार्ट्स में, और कुछ नहीं है, ठीक है? ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है। सिंपल में सिम्पलेस्ट फॉर्म आती है किसकी? टेंसेस की, ठीक है? तीनों टेंसेस में। सिम्पलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? ये तो रूल से ही समझा पाऊँगा। ले यानी कि जो प्रेज़ेंट टेंस होगा, है ना? उसकी सिंपल फॉर्म लाइक प्रेज़ेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सिंपल में वो आ जाता है, ठीक है? इसे इंडेफिनिट भी बोला करते हैं। ठीक है? उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि बता ही रहा है, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तीनों में, ठीक है? तीनों में, यानी कि प्रेज़ेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, ठीक है? कोई काम चल रहा हो जब। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट को कैसे समझोगे? परफेक्ट मतलब परफेक्ट, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ कि भई ही इज़ अ परफेक्ट गाय, इसका मतलब क्या हो गया? ही इज़ अ कंप्लीट गाय, ठीक है? उसको और कुछ सीखने, अंडरस्टैंड करने या भागने-दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो अपने आप में ही कंप्लीट है, ठीक है? तो परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट, ठीक है? यानी कि अगर कोई आपका एक्शन, चाहे वो प्रेज़ेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए आप परफेक्ट टेंसेस का यूज़ करते हो, ठीक है? और बस यही बताया, कंप्लीटेड स्टेट, ठीक है? स्टेट कौन-सी बता रही हूँ? कंप्लीटेड वाली। और इसके साथ हैज़, हैव, हैड का यूज़ होता है। ठीक है? हैज़ प्रेज़ेंट में, हैड पास्ट में, और विल हैव फ्यूचर में। अब फ्यूचर में हमेशा ध्यान रखना है, फ्यूचर में हमेशा और हमेशा आपको एक ही वर्ब याद रखनी है, विल। एक्चुअली तो जब सच बताऊँ तो जो टेंसेस होते हैं वो 2 ही होते हैं।
कौन कौन से दो होते हैं? एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। वाई? बिकॉज प्रेजेंट की अपनी एक वर्ब है डू, पास्ट की अपनी एक वर्ब है डिड, लेकिन फ्यूचर की अपनी कोई वर्ब नहीं है। फ्यूचर में क्या हमें क्या करना पड़ता है? मॉडल वर्ब का यूज करके यूज करना पड़ता है, बनाना पड़ता है फ्यूचर टेंस को, आई मीन, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर फ्यूचर टेंस होता तो उनके पास प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जैसे अपनी वर्ब होती। जैसे प्रेजेंट टेंस के पास क्या है? डू है ना, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। पास्ट टेंस के लिए क्या है? डिड है। लेकिन फ्यूचर टेंस के लिए अपने पास फ्यूचर टेंस के पास अपनी कोई वर्ब नहीं होती है, उसको हमेशा मॉडल वर्ब का यूज करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है विल का, ठीक है। तो विल के बाद वो कोई दूसरी वर्ब का दूसरी वर्ब के साथ आता है टू मेक अ फ्यूचर सेंटेंस, है ना। तो ये मेरे को आपको बताना था। आई होप यू गॉट इट। तो वैसे तो दो ही टेंसेस होते हैं, बट फ्यूचर हम कैसे बनाते हैं? मॉडल वर्ब का यूज करके, दैट इज विल या शैल। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? देखो, इसको ऐसे समझो, तोड़ के समझो। कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो गया है। यानी कि अगर कोई एक्शन पहले से चल रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मोशन में, और तब तक चलेगा जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता। परफेक्ट मतलब कंप्लीट नहीं हो जाता, तो उस टेंस को बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। आई होप मैं ज्यादा स्पीडी नहीं हो रहा हूँ, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको लाइन बाय लाइन इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आई नो कि भाई टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेंसेस करना समझना, एक एक बार टेंसेस की समझना, एंड विदाउट एनी डाउट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? जो ये एक ऐसा एक्शन शो करते हैं, जो ऐसा एक्शन शो करते हैं जो पहले से ही हो रहा है, जो पहले से ही चल रहा है, ठीक है, और कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, और तब तक चलेगा वो एक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता। यानी कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन वुड बी हैपनिंग या अकरिंग जब तक इट विल नॉट गेट परफेक्ट, है ना। आई होप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये कहता है, हाँ, इफ अ वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस। हाँ देखो, कभी कभार क्या होता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो केवल प्रेजेंट टेंस शो करेगा। प्रेजेंट टेंस कभी कभार फ्यूचर को भी शो करता है। फ्यूचर को भी शो क्यों करता है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई टुडे आई एम लीविंग, है ना, टुडे आई एम लीविंग फॉर मुंबई। अगर मैं बोलता हूँ टुडे आई एम लीविंग फॉर मुंबई, आई एम लीविंग फॉर मुंबई टुनाइट लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है कि भाई आज रात को मैं मुंबई के लिए निकल जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, या निकलने वाला हूँ, इस तरीके से बोल सकते हो, या निकल रहा हूँ, है ना। अब देखो, ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट का, लेकिन ये फ्यूचर को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टुनाइट आ गया है, जो एक्शन करने वाला हूँ, मैं निकलने वाला हूँ, वो रात को निकलूंगा। रात क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। मैं बात क्या कर रहा हूँ? अभी कर रहा हूँ। यानी कि प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है, और ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो केवल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होगा, फ्यूचर को भी इंडिकेट कर देता है। पास्ट टेंस है तो केवल पास्ट टेंस को इंडिकेट करेगा, वो और किसी टेंसेस को भी इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यही मैंने यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो और भी, टुमारो इज संडे, टुमारो इज संडे। अब यहाँ पे कल की बात है कि भाई कल क्या है? संडे है, लेकिन हमने किस में यूज करा है? ये प्रेजेंट में यूज करा है। तो यानी कि प्रेजेंट की बात हमने प्रेजेंट टेंस सेंटेंस बनाया है, लेकिन इट इज इंडिकेटिंग द फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है ना। ये क्या है? एक प्रेजेंट टेंस है, सॉरी, प्रेजेंट क्या है? सेंटेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस है। क्यों पता लगा हमें प्रेजेंट का है? क्योंकि यहाँ पे इज है। इज का मतलब क्या होता है क्या शो करता है? प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट मोमेंट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस पूरा प्रेजेंट का है, लेकिन ये कल की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। समझने वाली बात है, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है। शी हैज नॉट अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये हैज क्या है? ये है प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब ये है सेंटेंस पूरा प्रेजेंट का, लेकिन ये पास्ट को शो कर रहा है कि पास्ट में उसने मीटिंग को अटेंड नहीं किया है। मीटिंग कंप्लीट हो गई है, मीटिंग खत्म हो गई है, फिर भी उसने जो खत्म होने से पहले मीटिंग को अटेंड नहीं किया है। यानी कि पास्ट की बात हो गई, लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट टेंस पास्ट को भी इंडिकेट कर सकता है, और यहाँ पे फ्यूचर को भी इंडिकेट कर सकता है, इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपको समझना है कि हाउ द सेंटेंसेस आर मेड एंड हाउ दे आर बीइंग यूज्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाट इज देयर सेंट्रल आइडिया और थीम, ठीक है। नेक्स्ट, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। अब यहाँ पे वुड क्या है? वुड आपको पता है, विल का पास्ट क्या होता है? मैंने मॉडल वर्ब में आपको पढ़ा रखा है, जो विल का पास्ट होता है वो वुड होता है। अब यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज हो रखी है, लेकिन ये किसको शो कर रहा है? ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। क्या तुम मेरे को क्या शो करोगे? सॉरी, सॉल्ट पास करोगे? फ्यूचर के लिए भी है और प्रेजेंट के लिए भी है, लेकिन वर्ब कौन सी है? पास्ट। वर्ब कौन सी है? पास्ट। विल का पास्ट वुड का यूज कर रखा है, लेकिन ये शो कर रहा है प्रेजेंट या फ्यूचर को भी शो कर सकता है। गोल्ड इज येलो। अब ये क्या है? गोल्ड इज येलो लिखा हुआ है ना। गोल्ड इज येलो, ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट में है। सेंटेंस प्रेजेंट में, गोल्ड इज येलो, लेकिन गोल्ड प्रेजेंट में भी येलो रहेगा,
है ना? और पहले भी येलो था पास्ट में और फ्यूचर में भी येलो ही रहेगा। यानी कि एक प्रेज़ेंट टेंस, एक प्रेज़ेंट सेंटेंस, ठीक है? ऑफ द प्रेज़ेंट मोमेंट, ठीक है? वो तीनों टाइम को इंडिकेट कर रहा है ना? गोल्ड इज़ येलो कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। यानी कि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो इस पूरी स्टेटमेंट में जो कि एक प्रेज़ेंट टेंस है, प्रेज़ेंट सेंटेंस है, प्रेज़ेंट मोमेंट को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, वो केवल प्रेज़ेंट के लिए नहीं है, वो पास्ट के लिए भी है, प्रेज़ेंट के लिए भी है, फ्यूचर के लिए भी है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरे को आपको समझाना था, है ना? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है फॉर्म वर्ब की फॉर्म्स 5 तरह की फॉर्म्स होती है वर्ब की, ये देख लो, उसके बाद तुम्हारा टेंसेस का इंट्रोडक्शन वुड बी कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट सेशन से हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक और वी आर गोइंग टू हैव सम सेपरेट सेशंस फॉर द काइंड्स ऑफ टेंसेस के लिए। प्रेजेंट के लिए अलग बनाऊंगा वीडियो, मानिए सेशन, पास्ट के लिए अलग बनाऊंगा, फ्यूचर के लिए अलग बनाऊंगा, ठीक है? तो अभी हम वर्ब्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज वर्ब्स को याद करना बहुत जरूरी है इफ यू आर यूजिंग टेंसेस व्हाइल स्पीकिंग और इन रिटन बोथ, ठीक है? तो क्योंकि वर्ब्स का ही फॉर्म्स का लॉजिक है, मतलब जो सारा फंडा है टेंसेस के अंदर वर्ब्स का ही है, ठीक है? वर्ब से इंडिकेट करती है टाइम को, वर्ब से इंडिकेट करती है स्टेट ऑफ एक्शन को, ठीक है? तो अगर वर्ब्स की फॉर्म्स नहीं पता है तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, डू रीड सम इम्पोर्टेंट वर्ब्स की फॉर्म्स, है ना? तो कुछ फॉर्म्स है मतलब वर्ब्स की, वो सबको आपको मतलब कॉमन कॉमन आप देख सकते हो, गूगल पे भी सर्च करोगे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ कॉमन या बेसिक्स, अभी के लिए बेसिक्स याद कर लो या कॉमन याद कर लो, वर्ब्स की फॉर्म्स तीनों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ और फिफ्थ याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ फोर्थ और फिफ्थ में कुछ नहीं करते, फोर्थ में आईएनजी का यूज़ करते हैं, फिफ्थ में एसईएस या आईईएस लगा देते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए वर्ब्स की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेनली, फोर्थ भी होती है, फिफ्थ भी होती है। तो आपको अभी क्या करना है, टेंसेस को शुरू करने से पहले आपको पहले वर्ब्स की फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज़ टेंसेस में वर्ब्स का ही रोल है, ठीक है? वर्ब्स की फॉर्म्स का ही रोल है, ठीक है? एक वर्ब कोई और टाइम बताएगी, दूसरी वर्ब को उसकी जो फॉर्म होगी वो कोई और टाइम बताएगी, ठीक है? तो इसलिए करना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, प्ले का देख लो, है ना? प्ले फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, प्लेड क्या हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई और प्लेड भी जो है थर्ड फॉर्म होती है। यानी कि ये प्रेजेंट में यूज़ होती है, ये पास्ट में यूज़ होती है, ये हैज़, हैव, हैड के साथ यूज़ होती है, ठीक है? तो अगर आपको ये नहीं पता है कि भई फॉर्म्स क्या है, या जैसे प्ले का ही मान लो, आपको नहीं पता है कि प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, तो आपका फ़ायदा नहीं है टेंसेस को पढ़ने का, ठीक है? आप पहचान ही नहीं पाओगे कि अगर मैंने प्लेड बोला है, आई प्लेड इन द थिएटर, ऐसे बोल देता हूँ, आई प्लेड इन द गार्डन। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि भई प्लेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट को इंडिकेट करती है, और इसने ये बताया कि भई मैं खेला, इसने ये बताया मैं खेला, आई प्लेड, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि भई कौन-सा टाइम को इंडिकेट कर रहा है। सो दैट इज़ व्हाई यू हैव टू फर्स्ट डू व्हाट? यू हैव टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। सम कॉमन वर्ब्स की आपकी फॉर्म याद कर लो अभी के लिए, बाकी आगे-आगे देखते रहेंगे, होता रहेगा, है ना? तो इस तरीके से आपको याद करनी है। अब वर्ब्स की 5 तरह की फॉर्म होती है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एक होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर होगी सेकंड, देन होगी थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म होती है, इसे पैरेंट फॉर्म भी बोला जाता है। बेस फॉर्म मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्चुअली में होती है, जिससे सारी वर्ब्स की फॉर्म्स बनी है, पैरेंट वाली फॉर्म, ठीक है? और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगी, इस बात को ध्यान रखना है। हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगी। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ ही के साथ वॉक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ही क्या है? प्लूरल नहीं है। प्लूरल जैसे दे हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, दे के साथ मैं वॉक कर सकता हूँ, वो चलते हैं, ठीक है? वो चलते हैं। तो यानी कि ये जो बेस फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है, पास्ट में यूज़ नहीं होती है, प्लूरल नंबर होना चाहिए, प्लूरल। ठीक है? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट फॉर्म को शो करती है, ठीक है? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को शो करती है, जो पास्ट में हुआ था, ठीक है? और ये पास्ट टेंस में होती है और इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों लग जाता है। सिंगुलर प्लूरल मतलब यहाँ बेस फॉर्म के साथ आप केवल और केवल प्लूरल यूज़ करोगे, ठीक है? लेकिन जो पास्ट फॉर्म होती है उसके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों चल जाएँगे। जैसे अगर मैं डिड की बात करता हूँ, ये डू की सेकंड फॉर्म है। डिड डू की सेकंड फॉर्म है। तो डिड के साथ ही लगाओ, शी लगाओ, दे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में यही खास बात होती है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसमें सोचना नहीं पड़ता कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें सोचना पड़ता है कि अगर सिंगुलर है तो ये नहीं आएगी वर्ब्स, प्लूरल है तो ये लगा दो। है ना? उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल होती है। मैंने आपको पार्टिसिपल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, है ना? वर्ब्स में ही, है ना? मैंने आपको बताया था जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब का भी काम करते हैं और वो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल का काम क्या होता है? ये शो करना कि भई एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, हो गया है, हो चुका था या हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, हो चुका होगा। ठीक है? तो जो हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये वो ही है, ये वो ही है। हैज़ के साथ प्रेज़ेंट में, ठीक है? हैड के साथ पास्ट में और विल हैव के साथ फ्यूचर में। काम हो चुका है, हो चुका था, हो चुका होगा। ठीक है?
ये केवल किसके साथ यूज होगी, हैज, हैव, हैड। हैज प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में होता है, बस ये ध्यान रखना हैज आता है सिंगुलर के लिए, ये पहले बता चुका हूँ, ये मॉडल वर्ब्स के बाद मैंने आपको करवाया था। हैज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव होता है प्लूरल के लिए, ठीक है, और हैड होता है पास्ट, ठीक है। पास्ट मतलब ये दोनों ही सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बाद क्या आता है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आता है। जैसे वॉकड गॉन, जैसे बोल सकता हूँ ही हैज गॉन, वो चला गया है। तो हैज के साथ गो की थर्ड फॉर्म आई है गॉन। फोर्थ क्या कहता है अपना, फोर्थ फॉर्म जो होती है कुछ नहीं होती, कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है। कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी लगा होगा बेस फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। जैसे यहाँ से प्ले उठा लो, है ना, वॉक उठा लो, वॉक वॉक मैंने यहाँ यूज करी थी, वॉक क्या है बेस फॉर्म है, तो वॉक में आईएनजी लगा दो बस, वॉकिंग हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, फोर्थ फॉर्म हो गया, कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गया, है ना। तो ये उस एक्शन को शो करेगी जो अभी भी प्रोग्रेस में है। और फिफ्थ फॉर्म जो लास्ट है उसमें कुछ नहीं करते, एस लगता है, आई ई एस लगता है, या ई एस लगता है, ठीक है। ये हमेशा थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा, थर्ड पर्सन मतलब ही शी इट, ठीक है, या हाँ ही शी इट, और सिंगुलर नंबर होना चाहिए, ठीक है। ही शी इट या कोई नाम ले लो, ठीक है, जैसे राहुल ले लो, ठीक है। तो इसके साथ ये फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म में एस डालो, ई एस डालो, या आई ई एस डालो। अब इसमें भी है ना ऑप्शन, ये तुम्हारे पास वो नहीं कि भाई तुम्हारे पास चॉइस है कि भाई या कोई भी लगा दो, एस ई एस लगा दो, कुछ भी लगा दो, इन तीनों में से कुछ भी लगा दो, ऐसी आपके पास चॉइस नहीं है। आपको देखना पड़ेगा किस वर्ब के साथ एस लगता है, किस वर्ब के साथ ई एस लगता है, और किस वर्ब के साथ आई ई एस लगता है, ये देखना पड़ता है। इसके लिए भी वर्ब्स की फॉर्म्स याद करना ज़रूरी है, बिकॉज़ हमें ये समझना पड़ेगा कि भई वर्ब के साथ कौन-सी वर्ब के साथ एस लगेगा, कौन-सी वर्ब के साथ आईईएस लगेगा, और कौन-सी के साथ क्या लगेगा, ईएस लगेगा, ठीक है? जैसे वॉक ले लो, ठीक है? वॉक बेस फॉर्म है, तो अगर वॉक का आपको यूज़ करना है, ठीक है? ये बेस फॉर्म है, इसका यूज़ करना है इन सब के साथ, ही, शी, इट, राहुल, ठीक है? तो मुझे पता है वॉक के बाद एस लगता है, मुझे पता है, तो तुम्हें कैसे पता है? पढ़ के आएगा। अब मैंने एस वाली का एग्ज़ाम्पल दे दिया तुम्हें कि जिस वर्ब के साथ एस लगता है मैंने लगा दिया। अब मैं तुम्हें कोई एग्जांपल दूंगा ईएस का, ठीक है। डू है, डू क्या है, बेस फॉर्म है, करना। डू क्या बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म में डू के साथ ईएस लगता है, तो ये हो गया तुम्हारा ईएस का एग्जांपल, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लिया, इसका ले लिया। अब आईईएस, आईईएस मोस्टली उस वर्ब में लगता है जिसके आखिर में वाई होता है। जैसे क्राई, क्राई क्या बेस फॉर्म है, क्राई क्या बेस फॉर्म है, क्राई का वाई हटा के मैं आईईएस लगा दूंगा, तो ही क्राइज, शी क्राइज, राहुल क्राइज, है ना। तो इस तरीके से आपको सब कुछ याद करना है। तो ये सब करने से पहले पता है आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब टेंसेस को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, वर्ब्स की फॉर्म याद कर लेनी है। ये गूगल पे मिल जाएगी आपको, कोई किसी भी वर्ब में ले लो, किसी भी वर्ब उठा लो, कोई भी इंग्लिश की कोई बेसिक बुक होगी उसमें निकाल लो। अगर मैं कराने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं सारी वर्ब्स नहीं करा सकता। तो इट इज माय रिकमेंडेशन टू यू कि भी आपको क्या करना है, इट इज हैव टू बी डन, इट इज हैव टू बी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे को, मैं थोड़ा थक गया हूँ। यू हैव टू डू इट, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, एंड योरसेल्फ ओनली, बाय योरसेल्फ, अकेले करो, ठीक है। और कैसे करो, गूगल पे देख लो या कोई बुक उठा लो। सभी बुक में, इंग्लिश की बुक में आपको बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जरूर मिलेगी। अगर मैं कराने बैठ गया ना, अगर मैं सो भी कराता हूँ तो बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे जो कि मोर देन एनफ हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको खुद भी करनी होती है। और टीचर का वर्ब की फॉर्म कराना थोड़ा इलॉजिकल भी हो जाता है, क्योंकि बहुत बेसिक वर्ब्स हैं, ठीक है। मैं आपको ये कराने बैठूंगा कि प्ले के साथ एस आता है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग होती है ना। तो ये कराने बैठूंगा तो ये थोड़ा लॉजिकल है। वैसे भी आप, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन एंड आई नो कि भाई यू आर कैपेबल ऑफ, एटलीस्ट यू कैन डू इट, आई नो दैट, है ना। तो भाई आपको क्या करना है, वर्ब की फॉर्म से याद करनी है। व्हाई, बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डू सम काइंड्स ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट स्टार्ट करेंगे, देन पास्ट, देन फ्यूचर, है ना। उसके बाद अपना वर्ब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एंड आई थिंक इसके साथ अपना टेंसेस का इंट्रोडक्शन, देखो टेंस के इंट्रोडक्शन में कितना टाइम लग गया है। इसका मतलब जो मैं इतना सीरियस था टेंस के लिए कि भाई मैंने जो स्लाइड है खुद प्रिपेयर करी है, खुद एक एक वर्ड देखा है, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि मैं चाहता था अगर टेंस से स्टार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसका इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक डेफिनेशन सही से आपके दिमाग में चली जाए, है ना। क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है, बहुत कॉमन है। मैं ये जो लेक्चर मैंने लिया है, आज का सेशन लिया है, मुझे पता है कि ये एसएससी में डाल रहा हूँ, लेकिन केवल एसएससी वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसको भी टेंस सीखना है, आई विल बी टेकिंग द लेक्चर्स, ठीक है, ऑफ काइंड्स ऑफ टेंसेस ओवर हियर, है ना। तो from the next session we are going, what we are going to do, we are going to learn about the kinds of tenses. First of all we are going to start with present tense। present tense में उसके सब पार्ट्स देखेंगे, सिंपल,
कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? उससे पहले आपको क्या करना है? आपको प्रॉमिस करना है कि आप कम से कम 100 या 200 गूगल पे गूगल पे से या किसी इंग्लिश की बुक पे से आप बुक में से आप क्या कर लोगे? वर्ब्स की फॉर्म कर लोगे। कम से कम 100 करो या 200 करो बेसिक वर्ब्स की फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको पता रहना चाहिए कि जो मैं वर्ब का यूज़ कर रहा हूँ, वो कौन-सी फॉर्म है वर्ब की। तभी जाके आपको टेंसेस समझ में आएँगे, अदरवाइज़ यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एवर। है ना? तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आज का लेक्चर बहुत अच्छा गया है एंड थैंक यू फॉर द अटेंशन। है ना? तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंसेस अहेड। Until then, what you have to do? Keep on learning and keep on what? Carry on, है ना? And what? Hasta la vista and bye bye. Take care and sayonara.